वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत महान और जय हो भारत की सेना। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का विषय तो ऑपरेशन सिंदूर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। चर्चा तो इसी पर करेंगे दिन भर, सवेरे से अभी जब मैं आपके सामने आया तब तक इसी पर चर्चा है। फिर भी मन नहीं भर रहा है, मन करा कि कुछ और कहें, लेकिन क्या करें। मैं शपथ रखता हूं कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताऊं, दिखाऊं या सुनाऊंगा जो और चैनलों पर होगा नहीं या होने नहीं दिया जाएगा। और अपने उसी शपथ के वजह से मैं उसी विषय पर आज चर्चा करूंगा जो समाचार चैनलों पर नहीं था। यही मेरा होने का मतलब है और आपके आशीर्वाद का कीमत है। मित्रों, कुछ बातें जरूर कहनी पड़ेगी, उसके बाद इस विषय पर आऊंगा। सबसे पहला विषय कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी अकेले क्या क्या करेंगे। उन्होंने 365, 176 पता न क्या 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 किया। नरेंद्र मोदी ही आज मुंबई अटैक का बदला लिया। पाकिस्तान प्रायोजित सभी आतंकी घटनाओं का आज बदला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आपके सोच से ज्यादा दूर बदला लिया जाएगा, सोच से भी बड़ा, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, वो हुआ। क्योंकि पाकिस्तान क्या, दुनिया ने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके बदला ले सकता है। पाकिस्तान का जैश का हेडक्वार्टर वहां के मिलिट्री बेस से भी ज्यादा सुरक्षित है, फौज का पहरा रहता है, लेकिन फौज जमीन पर थी और भारतीय आसमान से आए और टपका करके चले गए। उसका गुंबद टूटा, उसका घमंड टूटा और आज पूरे पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थनों का मनोबल टूटा है। रात 1:25 के बाद से अभी तक पाकिस्तान के किसी भी नेता, अभिनेता या मिलिट्री वालों का यह बयान नहीं है कि हम बदला लेंगे। इसके पहले बदले 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 की बात करते हैं। वो पाव भर का बम, किलो किलो का बम, आधा किलो का बम का जो धमकी देते थे, रात 1:25 से कोई बमबारी की बात नहीं हुई है। हालांकि वहां का विदेश मंत्री तो खैर टुच्चा है, चपरासी की हैसियत नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, भारत अब यहीं से बंद कर दे। तो यह क्यों हुआ यह आप समझते हैं। आपके एक वोट का असर है और आपका एक मतदान कहां से कहां ले आता है। वही सेना है, वही शक्ति है, वही भारत है। 26/11 में 165 लोग मरे थे और 300 से ज्यादा लोग घायल थे। हमला इससे बड़ा था और फौज कह रही थी कि हमको, हाँ बोलिए, हम पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तब मोदी के जगह मनमोहन जी थे, उन्होंने बोला नहीं, मरने दो, भारतीय मरने के लिए बने हैं, पाकिस्तान पर हमला ठीक नहीं है, मुसलमान नाराज हो जाएगा। आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को साथ वही सेना थी, कोई सेना में तब्दीली नहीं हुई है, सिर्फ एक आदमी बदला है। मोदी आए हैं मनमोहन जी की जगह और आज पराक्रम की पराकाष्ठा आप देख रहे हैं कि जैश का हेडक्वार्टर नष्ट हो गया, जमायत इस्लामिया का हेडक्वार्टर नष्ट हो गया। सलालुद्दीन, अजहर और महमूद का क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो बात मैं आगे बताऊंगा। पहले इन सब विषयों पर रख लूं। मित्रों, आज कई चीजें एक साथ हुई। इन चीजों की सूचना देने के लिए भारत के 2 वीरांगनाओं को लाया गया। कोई भी आकर के कह सकता था, वो तो स्क्रिप्ट था, लेकिन यह मैसेज था कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़े हो, आज वही बहनें तुमको उजाड़ने के लिए आई हैं। इनका पराक्रम देखो। उसमें भी मैसेज था कि तुमने धर्म पूछा है, अब पूछो इस महिला का धर्म, जो बता रहे थे कि कहां कहां कैसे कैसे हमने स्ट्राइक किए हैं, उसका भी धर्म पूछो। वो कुरैशी का नाम क्या है, सोफिया कुरैशी, उनका धर्म पूछो, उसका धर्म जानो। बाकी एक वीरांगना थी, वो तो खैर हिंदू ही थी। मित्रों,
इन सब बातों का विवरण समाचार चैनलों पर आ गया है। मैं दो बातें अलग से कहूंगा, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं उन्हें विषयों में विश्लेषण बताता हूं जो और चैनलों पर नहीं होता है। वो पहला कि कोई जरूर बड़ा मरा है। कोई कहानी आपको बताता हूं। एक बड़े डान का कुत्ता मर गया। सारे इलाके के गुंडे बदमाश रोदन करने आ गए, हाँ हाँ बड़ा छुट गया, आपका कुत्ता मारा जी, आपका कुत्ता मारा जी। जब आए तो पता चला नहीं डान ही मरा था। तो कह रहा छोड़ यार, अला डाने मर गया। तो एक आदमी पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कुत्ता के लिए रो रहे थे? बोला हम कुत्ता के लिए नहीं रो रहे थे, वो डान को दिखाना था कि मैं तेरे कुत्ते को कितना कदर करता था। डर मुझे डान से था, अब जब डान ही मर गया तो डर ही खत्म हो गया। तो क्या कोई बड़ा कुत्ता मरा है क्या आज पाकिस्तान में? वो इसलिए मैं कहने पर मजबूर हो रहा हूं क्योंकि उसके जनाजे पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नमस्कार आया था, सेना अध्यक्ष का नमस्कार आया था। पाकिस्तान में सेना सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद उसका राष्ट्रपति का पोस्ट मान लीजिए, तकनीकी रूप से तो राष्ट्रपति बड़ा है, उसके बाद सेना अध्यक्ष है, लेकिन दोनों की हैसियत में तो कोई तुलना नहीं है। तो ये कौन कुत्ता मरा जिसको सेना अध्यक्ष सलामी भेजा है, जिसके जनाजे को सेना का सलूट मिला है, पाकिस्तानी फ्लैग में लिपटा हुआ है वो। यह एक विषय है। सलालुद्दीन, अजहर और एक और नाम अभी दिमाग से उतर गया के अलावा क्या कोई और मरा है क्या? क्योंकि टीवी पर इन लोगों का कोई बयान नहीं आया, इन लोगों की पिक्चरें नहीं आई। हालांकि जैश का हेडक्वार्टर नष्ट हुआ है, उसमें कौन कौन था, यह चिंता का विषय है। क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों के मरने पर वो कहता है कि मेरे लोग नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टिविटीज वाले लोग हैं, हमारे इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज समस्त टीवी के सामने पाकिस्तान के सेना का सलूट देना और जो आतंकी उस नमाज का जो नेतृत्व कर रहा था, वो दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी है, अमेरिका उसको खोज रहा है, वो अमेरिका से फरार है और पाकिस्तान में आज वो सामने आया उसको नमाज का नेतृत्व करने का। इससे पता चलता है कि कौन मरा है। यह एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगी कि इस ऑपरेशन में कौन कौन मरे। हालांकि बड़ा शुक्र की बात है कि किसी ने सबूत नहीं मांगा, क्योंकि अब की बार सेना ने वो मौका ही नहीं दिया। अब की बार वीडियो बयान आ गया, पाकिस्तानी चैनलों का वो सारा का सारा ताबूत का वो सब वीडियो आ गया, तो कोई सबूत नहीं मांग रहा है। लेकिन जो आज मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन फिर भी कई लोग मरमाहत क्यों हैं? वो लोग अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। एक मोहतरमा है जो खुद को पत्रकार बताते हैं, उनका वीडियो बयान है, वो सभी मीडिया पर चल रहा है। हालांकि उनका तो चैनल बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने किसी और पर आकर के बोला है। उनका बयान था कि मासूमों को मारने से क्या फायदा। वो बड़ा रो रही थी। एक ही फ्रेम में 4 लोगों का दिखा रहा था, 2 पाकिस्तानी एंकर रो रहे थे और 2 हिंदुस्तानी रो रहे थे। यह लोग मरमाहत क्यों हैं? और हम ऐसे लोगों पर स्ट्राइक कब करेंगे? मित्रों, मैं हंसी के लिए, एक आदमी ने लिखा था तो मैंने लिख दिया कि असल में उनकी परेशानी ये हंसी के लिए, सीरियस नोट पर मतलब मैंने हंसी के लिए उस फेसबुक के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कि भाई इनके रोने का कारण है कि वो जो राफेल में नींबू मिर्ची बांधी गई थी, वह जब राफेल उड़ा होगा तो वो मिर्ची गिर के नीचे गिर गई होगी, तो वो कहाँ गई? इन लोगों की इच्छा थी कि नींबू उनके मुंह में डाला जाता और मिर्ची उस स्थान विशेष पर डाल दिया जाता, तो उनकी मरमाहट समझ में आती। लेकिन यह कहने की बात है, मोदी जी तो उससे भी आगे की सोचते हैं, उससे भी बड़ा। लेकिन सब बात मोदी ही सोचेंगे, कुछ हम लोग भी सोचेंगे। हम लोगों को सोचना है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ है। आज चीन ने भी बड़ा संयमित स्टेटमेंट दिया है। वो बोला यह बड़ा दुखद है
लेकिन इस पर विचार हो। आज तुर्की ने भी कोई बड़ा स्टेटमेंट जारी नहीं किया जिसने जंगी जहाज भेजा है। अमेरिका का राष्ट्रपति का बयान आया है कि बड़े दिनों से, कई दशकों से यह समस्या चल रहा है और इसे तुरंत समाधान होना चाहिए, इसका समाधान मिलना चाहिए। उन्होंने भी कोई बात नहीं कही, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने यह कहा है। कांग्रेस का एक सांसद है, बकवास करने का आदी है। वह कहा है कि भाई कितने लोग मरे इसकी गिनती होनी चाहिए। मित्रों, असल में क्या है कि बवासीर कई तरह का होता है, खूनी, मवादी और बकवासी। खूनी, मवादी, बवासीर का इलाज है, आयुर्वेद में भी है, अब तो एलोपैथ में भी आ गया है। उसका सफल ऑपरेशन हो जा रहा है, कुछ दिन में आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन जो बकवासी बवासीर होता है ना, मुंह में वाला, उसका इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। और मोदी जी मुंह के बवासीर पर चिंता ही नहीं करता, नहीं तो इनके लिए तो 5 मिनट का काम है। हालांकि वो नेता उत्तर प्रदेश में रहता है और योगी जी को अगर एक बार याद आ जाएगा तो वो इलाज कर देंगे, लेकिन वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, सही, इसलिए स्टेल्टर मिला हुआ है। हमें इन सबों से दूर रहना चाहिए। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे बकवास करने वालों का भी यूट्यूब चैनल को पाकिस्तानियों चैनल के साथ में बैन कर दिया गया। यह एक बड़ा संतोषजनक बात है, क्योंकि लाखों लाख फॉलोअर्स इनके थे और इससे विदेशी फंडिंग मिलती थी देश विरोधी गतिविधि करने के लिए। लेकिन फिर भी ये अलग अलग माध्यमों से आकर के बकवास कर जाते हैं और इनको इंडोर्स करने वाले इनको प्रचारित कर देते हैं, और हम जैसे आदमी इनका विरोध करने के लिए इनका नाम ले लेते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन हमको इन्हीं सब चीजों से बचना है। देश अभी युद्ध के मुहाने पर है, क्योंकि 2 बातें आप जान लीजिए। युद्ध कभी भी जनता के लिए नहीं होता है, शुरू से अंत तक। युद्ध हमेशा राजा के अह के लिए, राजा के घमंड के लिए, राजा के पेट को भरने के लिए, सीमा का विस्तार के लिए और राजा के संतुष्टि के लिए होता है। जब से युद्ध की पृष्ठभूमि आई है तब से। यह भी युद्ध 2 राजाओं के आह के टकराव में है। इस युद्ध में जो रात 1 बजे जो ऑपरेशन हुआ है, उनमें जितने भी लोग मरे होंगे, 1 बॉडी या 2 बॉडी पर चिंता जरूर है, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट और सेनाध्यक्ष की सलामी मिली है कि यह कोई बड़ा विकेट गिरा हुआ है। नहीं तो बाकी के वो साधारण गरीब लोग ही मरे हुए हैं, जो वहां पर अपने गरीबी से परेशान होकर के रोटी के चक्कर में आतंकवाद में घसीटे गए थे कि अगर जीना है तो आतंकी बनो, नहीं तो भूखे मरो। और उनके सामने यह चारा नहीं था कि क्या करें, मरना तो ऐसे ही है, तो चलिए कौम के नाम पर मर जाए, क्योंकि दिमाग में कौम के नाम पर भरी गई जहर भी तो थी। लेकिन जो जहर भरा है वो नहीं मरा है। जो 2 नेशन थ्योरी का बकवास करके गया वो नहीं मरा है, और उसके मरने तक वो सरेंडर कर जाएगा, दुनिया से मदद मांग करके समझौता करा देगा। तो हमेशा राजाओं के आह के लिए लड़ाई हुई है। एक राजा ने तो अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए कि भाई पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया है, हम पाकिस्तान में घुस करके उनके 9 कैंप को नष्ट कर दिए। 21 कैंप में बाकी 11-12 रह गए हैं, अगला बार हम उसको करेंगे, क्योंकि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे साहब ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, मतलब वो अभी 11 बाकी है, उसको भी नष्ट करना है। तो भारत के जनता को ये बता दिया गया है कि हम 1 के बदले 11 मारते हैं। वो हो गया। अब पाकिस्तान में भी तो कहने के लिए लोकतंत्र चुनाव वहां भी होना है, और कट्टरपन तो वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा कट्टर लोग हैं, क्योंकि उनको शुरू से कट्टरता बताई गई है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए कोई जरूर ऐसा मिस एडवेंचर पाकिस्तान करेगा, क्योंकि उसको अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट करना है। तो युद्ध अभी खत्म हुई नहीं है, यह शुरुआत है। इसका प्रारूप क्या होगा यह सोच करके आदमी परेशान हो रहा है, और परेशान नहीं तो कम से कम सजग तो जरूर रहना चाहिए। और अगर आप चौकन्ने रहेंगे, सजग रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यह बताया गया है और यह अनुभव भी है। तो किसी भी मिस एडवेंचर से
क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमारी सरकार और सेना देख लेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी सरकार नहीं देख पा रही है या वो नहीं देखना चाहती है, वो है यह मुंह में बवासीर वाले दोगलों का। वो आप देखेंगे। और आप कैसे देखेंगे, यही बात बता करके वीडियो बंद करूंगा। उसके कई तरीके हैं। अगर वो चुनावी राजनीति में आने वाला नेता है तो आप उसको वोट मत दीजिए। अब आप कहिएगा कि राकेश जो बकवास कर गया वो तो फलाना कंस्टिट्यूंसी का था, और मैं बलिया वाला आदमी हूं, मैं छपरा वाला आदमी हूं, मैं गाजीपुर वाला आदमी हूं, मैं गोरखपुर देवरिया का आदमी हूं, मैं कैसे करूंगा? ये नागपुर वाले पंडित जी देख रहे हैं नागपुर से, हम कैसे करेंगे? आप भी कर सकते हैं। आप उस पार्टी को वोट मत दीजिए जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ेगा। जनता बताए कि भाई देखिए इसके मुंह में बवासीर है और हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे कंस्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं लड़ रहा है तो हम उस समस्त पार्टी का ही बहिष्कार करेंगे जो इसको टिकट देगा। तो जो पार्टी को लगेगा कि भाई एक आदमी की वजह से मेरी पूरी की पूरी पार्टी परेशान हो रही है, तो वो उससे दूरी बनाएगा, तो उसका मनोबल गिरेगा। हमारे जो नेता नहीं है, पत्रकार है, तो वो जिस समाचार चैनल पर आके बकवास करता है उस चैनल का बहिष्कार कर दीजिए। जैसे चैनल के मालिक को पता चलेगा हमारे टीआरपी फलाने बकवास करने वाले एंकर की वजह से गिर रहा है, पत्रकार की वजह से गिर रहा है, क्योंकि लोगों को इसके मुंह में बवासीर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उसको लात मार के भगाएगा। जैसे कई लोग भगा दिए गए, अब यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि उनके वजह से लोग परेशान था, तो चैनल मालिक ने हटा दिया। क्योंकि चैनल मालिक को चाम पसंद नहीं है, काम पसंद है, और उसका काम से अगर जनता परेशान है और उसका टीआरपी गिरा तो उसको भगा देगा। और अगर चैनल पर भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है, तो यूट्यूब पर तो है। आप उसका यूट्यूब मत देखें, उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे उसका चेहरा नाम देखें, हट जाए। जैसे आदमी रास्ते में जाता है, कहीं रास्ते में टट्टी मिल जाता है तो नाक पर हाथ रख करके आगे बढ़ जाता है, बड़ो बड़ो यार रास्ते में महिला पड़ा है, तो आप उसको सड़क पर पड़े टट्टी की तरह से दुर्गंध मारता समझ के आगे बढ़ जाइए। देखिए वो अपने बजबजा जाएगा और औकात में आ जाएगा। हिंसा करने की मैं नहीं कह रहा हूं, और वो करना भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई अहिंसक हथियार हैं जिससे आदमी को रास्ते पर लाया जा सकता है। उसमें बहिष्कार, उसको दुत्कार, यह सब बड़ा हथियार है। तो कोशिश करिए कि सेना के इस पराक्रम पर जो संदेह कर रहा है उसे दूरी बनाए। सरकार के साहसिक कदम का जो आलोचना कर रहा है उसे दूरी बनाए, और इस समय देश के साथ जो नहीं है उसे दूरी बनाए। मनसा करुणा बाछा, तभी जाकर के राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है और उन शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। जो लोग आतंकियों के द्वारा मारे गए आज तक शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे सिपाही हो, अर्धसैनिक बल हो, सैनिक बल हो या आम नागरिक हो, उन सभी के प्रति में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार, सेना और इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, जिनके साहसिक निर्णय से आज हम घुस के मारे हैं, वहां मारे हैं जहाँ सोचा में नहीं आ सकता था, सीमा से 100 किलोमीटर अंदर तक। नरवणे साहब की बात को आगे बढ़ा करके वीडियो बंद करूंगा कि अभी तो यह झांकी है, आगे अभी बाकी है। क्या बाकी है यह देखना है। हम अपने सेना के साथ हैं, आप भी सेना के साथ हैं। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत के सपूतों की जय और भारत माता की जय।